प्राचीन समय की बात है। निषद देश के राजा नल अपने गुणों, पराक्रम और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। नल जितने वीर और बुद्धिमान थे, उतने ही दयालु और न्यायप्रिय भी थे। उनके रूप और स्वभाव के कारण उन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। राजा नल को घोड़ों का भी बहुत शौक था और उनके पास कई बेहतरीन घोड़े थे। उसी समय विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती भी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और गुणों के लिए जानी जाती थी। दमयंती का रूप इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता उसके रूप का दीवाना हो जाता था। एक दिन राजा नल जंगल में शिकार करने के लिए गए। जंगल में उन्हें एक हंस दिखाई दिया जो बहुत सुंदर और स्वर्णिम पंखों वाला था। राजा नल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हंस ने उनसे कहा, राजन, मुझे मत पकड़ो। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं विदर्भ की राजकुमारी दमयंती से आपका परिचय करवा दूंगा। वह आपकी प्रशंसा सुनकर अवश्य ही आपको पसंद करेंगी। राजा नल ने हंस की बात मान ली और उसे छोड़ दिया। हंस उड़कर विदर्भ देश गया और दमयंती के पास पहुंचा। वहां उसने दमयंती को राजा नल के गुणों की प्रशंसा की। हंस ने बताया कि नल जितने सुंदर और वीर हैं, उतने ही धर्मपरायण और दयालु भी। हंस की बातों से दमयंती नल के प्रति आकर्षित हो गई। दमयंती और नल ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, लेकिन हंस के माध्यम से दोनों का प्रेम जागृत हो गया। दोनों दिन रात एक दूसरे के बारे में सोचने लगे। दमयंती ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वह केवल नल से ही विवाह करेगी। राजा भीम ने अपनी पुत्री दमयंती के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में कई देश के राजा महाराजा आमंत्रित किए गए। देवता भी इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए इच्छुक थे, क्योंकि दमयंती की सुंदरता और गुणों के बारे में उन्होंने भी सुना था। दमयंती ने स्वयंवर के लिए राजा नल को भी निमंत्रण भेजा। जब राजा नल को यह समाचार मिला तो वो स्वयंवर में भाग लेने के लिए विदर्भ की ओर चल पड़े। दूसरी ओर देवताओं ने भी राजा नल के प्रेम को चुनौती देने की ठानी। क्या नल और दमयंती का मिलन संभव हो पाएगा? क्या देवताओं का हस्तक्षेप उनके प्रेम मार्ग में बाधा बनेगा? इन सवालों का उत्तर जानने के लिए पढ़िए भाग 2।